हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपको बता दें कि अभी इलाहाबाद में 29 तारीख को भीड़ ज़्यादा होने के कारण भगदड़ हो गई और उसमें काफ़ी कम से कम 13 से 14 यात्रियों की मृत्यु हो जाने के कारण वहाँ से माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि जितने भी भाई-बहन हमारे महाकुंभ में स्नान करने जाएँ, तो थोड़ा सावधानी को ज़रूर बरतें और थोड़ा 1-2 दिन का गैप करके जाएँ, ऐसा कि ज़्यादा आपको भीड़ ना मिले और आप आराम से स्नान कर सकें। तो बिना समय गँवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 29 जनवरी, तो आज 29 जनवरी से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया है? डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया है। 28 जनवरी को मनाया गया है। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 28 जनवरी को ही काजू दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? काजू दिवस। 28 जनवरी को काजू दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे किसे 2024 किसे 2024 के लिए आईसीसी 2024 के लिए आईसीसी महिला टी20 आई महिला 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 टी20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर क्रिकेट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। चुना गया है। चुना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को। किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। स्मृति मंदाना को चुना गया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकासेको ने कहा लुका लुका सेको ने कहा सेको ने कहा या लुका सेको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकासेको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस के। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। अब बेलारूस आ गया, तो बेलारूस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि बेलारूस की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? तो राजधानी की बात करते हैं तो इसकी है मिस्क। इसकी राजधानी क्या है? मिस्क। मिस्क बेलारूस की वर्तमान में राजधानी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, माइकल मार्टिन दूसरी बार बेलारूस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल मार्टिन दूसरी बार मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के दूसरी बार
आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जॉन जॉन ड्रामानी जॉन ड्रामानी महामा जॉन ड्रामानी महामा जॉन ड्रामी महामा ने घाना के महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके पहले क्वेश्चन था माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और हमारा क्वेश्चन था हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। आईडीबीआई बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। 64 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमारे जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने भाइयों और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो अंकुर क्लासेस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सके और हमारे क्लास पूरी टीम से जुड़ सके। ना नोट हो गया तो उसको हटा दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दी है? या अमेरिका की खाड़ी
अमेरिका की खाड़ी कर दी है, कर दी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी, किस खाड़ी को नाम बदल के कर दिया है? तो मैक्सिको की खाड़ी को, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में हाल ही में राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति ने भारत के लिए या भारत के किस भारत के किस किस पूर्व भारत के किस पूर्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार को पद्म विभूषण पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है, मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति जे.एस. विहर को। न्यायमूर्ति एस जे न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर, क्या होगा? जे.एस. होगा। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे मैरी लेबनॉन हाल ही में किसे हाल ही में किसे मैरी लेबॉन मैरी मैरी लेबॉन हाल ही में किसे मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है? लेबॉन क्रिकेट क्रिकेट क्लब का नया क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। सदस्य चुना गया है चुना गया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे, हाल ही में किसे मैरी लेबॉन हाल ही में किसे मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब का सदस्य चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जय शाह को। किसे सदस्य चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। जय शाह को चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा हाल ही में किसके द्वारा हाल ही में किसके द्वारा किसके द्वारा भारत का पहला भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है? एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है पेश किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को पहले फिर रिपीट करेंगे, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरला विएशन के द्वारा। सरला विएशन के द्वारा पेश किया गया है। सरला एविएशन के द्वारा
पेश किया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एयर टैक्सी है इसका नाम क्या दिया गया है? जो हमारी एयर टैक्सी है इसको नाम दिया गया है शून्य। क्या नाम दिया गया है? शून्य नाम दिया गया है। और आपको बता दें 30 से 40 किलोमीटर ये जो शून्य एयर टैक्सी होगी ये 2028 तक भारत के कुछ शहरों में चालू हो जाएगी। और इसका काम क्या होगा? ये 20 से 30 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा कम से कम वजन कितना होगा? 680 किलो वजन के साथ लगभग लगभग 6 यात्रियों को बैठा के आराम से ट्रेवल कर सकता है, यात्रा पूरी कर सकता है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? क्या किया है? तो थिएटर थिएटर लॉन्च किया है लॉन्च किया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने नागालैंड के मुख्यमंत्री ने। अब नागालैंड आ गया तो नागालैंड से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है? इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? बात करते हैं राजधानी की। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। बात करते हैं सीएम की। तो निम्फियू। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो निम्फियू रियो। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की। तो ला गणेशन। कौन? ला गणेशन। ला गणेशन वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में जितेंद्र सिंह को किस देश का हाल ही में जितेंद्र सिंह को किस देश का सिंह को किस देश का जितेंद्र सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में जितेंद्र सिंह को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इजराइल। आंसर क्या हो जाएगा?
इजराइल इजराइल का राजदूत या इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इजराइल आ गया, तो इजराइल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको सब समझेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? बात करते हैं राजधानी की, तो यरूशलेम यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। और बात करते हैं मुद्रा की, तो सिखेल इजरायली इजरायली सिखेल सिखेल इजराइल की मुद्रा है। इसके बाद इजराइल से और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे हमको उनको पॉइंट वे से समझेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इजराइल इजराइल ने भारत इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए भारतीय यात्रियों के लिए इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। ई वीजा शुरू किया है शुरू किया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि इजराइल एडीबी बैंक का या इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है सदस्य बना है। अब एडीबी आ गया, तो एडीबी के बारे में जान लेंगे कि सबसे मेन पॉइंट यही जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। इजराइल से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है ब्लैक लिस्ट किया है यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी कंपनी जोहो सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ कौन बने हैं? जोहो के सीईओ कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैलेंद्र कुमार दावे शैलेश शैलेश कुमार दावे, सॉरी इनका नाम है शैलेश कुमार दावे बने हैं। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पॉइंट वाइज और पूरे विस्तार से बता दिया। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।